अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसीब यूसुफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आई होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले ये मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1, धुंध क्या है और कैसे बनती हैं। नंबर 2, स्मोक क्या है और कैसे बनती हैं। नंबर 3, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। नंबर 4, इसके जो नुकसानात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और नुकसानात है क्या। आज की वीडियो में ये आप मुलाहिज़ा करेंगे। सबसे पहले धुंध, जिसको फॉग भी कहते हैं। दोस्तों से जब भी बात करें और पूछते हैं जी आजकल क्या चल रहा है, तो वो आगे से जवाब देते हैं फॉग चल रहा है। ये वो वाली फॉग नहीं है, ये धुंध है जो आम तौर पे सर्दियों में आपको नज़र आती है। ये कैसे बनती हैं? ये बेसिकली छोटे छोटे पानी के ज़र्रात का मजमुआ होते हैं, इनको वाटर वेपर्स भी कहते हैं। ये कैसे बनती हैं, इससे आने से पहले आपने साइंस के अंदर 2 तरीक़ाकार है जिसको आपके लिए समझना ज़रूरी है। उनमें नंबर 1 है एवेपोरेशन, यानी लिक्विड का गैस के अंदर चेंज हो जाना। अब सादा अल्फाज में यानी पानी है, पानी तब्दील हो जाएगा गैस यानी धुआं भाप की फॉर्म में। इसका जो एक और प्रोसेस है जो इसके उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, वो है कंडेंसेशन, यानी गैस चेंज हो रही है लिक्विड फॉर्म में, धुआं भाप वो तब्दील हो रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर, माया हालत के अंदर। अब होता क्या है कि हवा के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, नमी मौजूद होती है जो गैसेस फॉर्म के अंदर होती है। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो नमी है, मॉइस्चर है, वो कंडेंस होके तब्दील हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। अब ये कतरों के अंदर तब्दील हो जाती है। ये कतरे ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि हवा में तैरने लगते हैं और इसको हम जब देखते हैं तो ये धुंध नज़र आती है। नंबर 2 हम बात करेंगे जी स्मोक की। ये स्मोक क्या चीज़ है? ये बेसिकली मिक्सचर है स्मोक और फॉग का। अब ये एक एयर पोल्यूशन की एक किस्म है। आम तौर पे ये सर्दियों के अंदर नज़र आती है उन एरियाज़ के अंदर जिनमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, उनके अंदर ये नज़र आती है। अब ये बनती कैसे है? जैसे हवा के अंदर आप जानते हैं मॉइस्चर मौजूद होता है, वो मॉइस्चर जब टेम्परेचर कम होता है तो कंडेंस होता है और धुंध की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और धुंध के साथ ही ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं। उनमें क्या है? स्मोक, धुआं, और साथ में ऐड हो जाता है बाकी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। जब ये ऐड हो जाते हैं तो ये एक आलूदगी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और हमें आसमान के ऊपर एक ब्लैक सी एक एयर पोल्यूशन नज़र आती है जिसको स्मोक कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान, स्मोक और फॉग के दरमियान फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ, जो फॉग है वो सिंपल कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद धुंध की शक्ल आती है सिंपल। इसमें कोई एयर पोल्यूटेंट्स ऐड नहीं होता है, जबकि जो स्मोक है इसमें धुंध तो साथ अटैच होती है और साथ में जो ज़मीन आलूदगी है, जो एयर पोल्यूशन है, आलूदगी की फॉर्म है, वो भी साथ में शामिल हो जाती हैं, धुआं साथ में शामिल हो जाता है। जब ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं साथ में तो एक स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। अब धुंध और स्मोक के नुकसानात क्या हैं उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि जब भी आसमान के ऊपर धुंध या स्मोक होगी तो जो सूरज की शुआएँ हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाएगी। नंबर 2 इसका नुकसान ये है कि जितनी भी डिजीज़ हैं जो सांस की हैं वो पैदा होंगी, जिसमें लंग कैंसर है, एस्थमा है और निमोनिया है, ये सारी डिजीज़ पैदा होंगी। नंबर 3, जितनी भी गाड़ियाँ रोड के ऊपर चल रही हैं उनमें एक्सीडेंट होने का, जो हादसा होने का जो सिलसिला है वो ज़्यादा होगा। अब इनके जो नुकसानात हैं इससे हम कैसे बचा जाए उसकी तरफ आते हैं। नंबर 1 आपने क्या करना है? माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। नंबर 2 आपने क्या करना है कि जितनी भी गाड़ियां हैं उनका जो काम है वो वक्त के ऊपर करवाना है, जैसे ट्यूनिंग करवाना, ताकि इनका इंजन ठीक रहे और इसके जो सलेंसर वगैरह हैं इनसे आलूदगी पैदा ना हो। नंबर 3 इसका जो बचने का तरीका है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी एक्स्ट्रा कूड़ा करकट वगैरह हो तो उसको आप आग लगा दें। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और ख़ास तौर पे देहातों के अंदर क्या करते हैं, जब भी हार्वेस्टर किसी फसल को काटता है तो बाद में जो खेत की सफाई के लिए लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं।
और इसका नुकसान क्या होता है, तो इससे स्मोक पैदा होती है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये जुर्म है और इसके ऊपर पर्चा भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जितने हो सकें उतने दरख्त लगाएं और साथ में ये जो दरख्त हैं सदका जारिया भी बनते हैं। अपने हिस्से का काम पाकिस्तान के ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।